What is azeotropic mixture? Let us try to understand this. कि अगर हम एक मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं, सपोज आई हैव 50% इथेनॉल, आई वांट टू सेपरेट इथेनॉल फ्रॉम वाटर, देन व्हाट टू डू? मैं डिस्टिलेशन कैरी आउट करूंगी। डिस्टिलेशन फ्लास्क में दोनों को लेना है, इनको बॉईल करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78.4 डिग्री सी। जैसे ही टेम्परेचर 78.4 डिग्री सी पहुंचेगा, ये जो इथेनॉल है ये इवेपोरेट हो जाएगा। इसके वेपर्स हम लोग कंडेंसर के थ्रू अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, राइट। और जैसे ही टेम्परेचर 79 डिग्री पहुंचेगा, हम समझ जाएंगे कि सारा इथेनॉल बाहर निकल गया है। वी विल स्टॉप हीटिंग। वाटर और इथेनॉल दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 50% की जगह 95% इथेनॉल को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। तो जैसे हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं अरे जब 78.3 डिग्री सी टेम्परेचर आएगा तो इथेनॉल इवेपोरेट हो जाएगा। बट ये क्या, अभी तो टेम्परेचर 78.13 डिग्री सी पहुंचा था और दोनों के दोनों इवेपोरेट होने लग गए। मीन्स ये वाटर और अल्कोहल था, यहां पर वेपर्स दोनों के होंगे, वाटर के भी अल्कोहल के भी। ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे को कह रहे हो जीना तेरे संग मरना तेरे संग। मीन्स लिक्विड फेज में भी हम इकट्ठे रहेंगे हाथ पकड़ के, 95% कॉम्पोजिशन, और वेपर भी बनाएंगे 95% कॉम्पोजिशन। ये एक ऐसा, यानी कि 95% इथेनॉल एक ऐसा मिक्सचर है जो चेप है। इतना चेप है कि जुदा ही नहीं होता। हमने कहा तुम्हें डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, वो कहते हैं हम तो होते ही नहीं। सो इनका बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, बट 95% इथेनॉल और 5% वाटर के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सी है। ये ऐसे चेप हैं कि इनको आप जुदा नहीं कर सकते, राइट। सो एजियोट्रॉप आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इवन। मीन्स मरना तेरे संग जीना तेरे संग, हम तो चेप हैं, जुदा नहीं होंगे, जो करना है कर लो। सो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप, राइट। तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम था, इसलिए इसको हम बोलेंगे लो बॉइलिंग या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।